जय हिंद। वंदे मातरम साथियों। एक नए वीडियो में मैं धर्मेंद्र रघुवंशी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग को लेकर। जी हां साथियों, माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी कि कक्षा 10वीं और 12वीं की जो प्रतिवर्ष परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं उनमें अब एक बड़ा बदलाव कर दिया गया है। जी हां साथियों, इसको लेकर राज्य सरकार ने बाकायदा राजपत्र के माध्यम से अपनी जो अधिसूचना है वह जारी कर दी है। जी हां साथियों, अब हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की दो परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। पहली जो मुख्य परीक्षा है फरवरी और मार्च के बीच में होगी। दूसरी जो परीक्षा होगी वह जुलाई और अगस्त में होगी। अब इसको लेकर क्या नीति और नियम निर्धारित किए गए हैं वो सारी जानकारी हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। जी हाँ साथियों, वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। आप अपनी स्क्रीन पर मध्य प्रदेश राजपत्र का प्रारूप देख सकते हैं जो कि जारी किया गया है। 21 मार्च 2025 को ये जो राजपत्र है वह जारी हुआ है। इसमें पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया गया है, राज्य सरकार माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाना प्रस्तावित करती है। उक्त अधिनियम की धारा 28 की उपधारा द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन व्यक्तियों की जिनकी की उनसे प्रभावित होने की संभावना है जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस सूचना के मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 15 दिवस का अवकाश होने पर संशोधन के उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा। किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो संशोधन के उक्त प्रारूप के संबंध में किसी भी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान पर या उससे पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा। अब बात करते हैं मुख्य उस टॉपिक की जिसके पर्पस के तहत ये वीडियो बनाया गया है और जिसका कि आपको बेसब्री से इंतजार है। संशोधन का प्रारूप देखिए, अध्याय 19 के स्थान पर अध्याय स्थापित किया जाए यानी कि अध्याय 19 द्वितीय परीक्षा। अभी अगर देखें तो अध्याय 19 में मुख्य परीक्षा का जिक्र है, अब अध्याय 19 द्वितीय परीक्षा इसमें संशोधन कर दिया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है माध्यमिक शिक्षा मंडल हाई स्कूल तथा हायर सेकेंडरी के लिए दो परीक्षाएं आयोजित करेगा। पहली मुख्य परीक्षा प्रतिवर्ष फरवरी मार्च तथा द्वितीय परीक्षा जुलाई अगस्त में आयोजित की जाएगी। मंडल द्वारा ऐसे छात्र जो द्वितीय परीक्षा में बैठने वाले होंगे, द्वितीय परीक्षा का परीक्षाफल घोषित होने तक मंडल या महाविद्यालय द्वारा संबद्धता प्राप्त संस्था के प्रधान अध्यापकों द्वारा अगली उच्चतर कक्षा में अपने जोखिम पर प्रवेश लेने की अस्थायी अनुमति दी जा सकेगी। यानी कि जो छात्र छात्राएं द्वितीय परीक्षा में बैठेंगे वह यदि किसी कॉलेज में या अन्य किसी मंडल में यदि मान लीजिए प्रवेश लेना चाहते हैं तो वहां के जो प्रमुख होंगे, महाविद्यालय प्रमुख या जो विद्यालय होंगे वहां के प्रमुख, तो वह अपने जोखिम पर संबंधित छात्र छात्राओं को प्रवेश देंगे और यदि वह छात्र छात्राएं द्वितीय परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तो इस अवधि की उनकी जो उपस्थिति है वह मान्य की जाएगी, उसकी गणना की जाएगी। ऐसे छात्रों के लिए जो मंडल की प्रथम परीक्षा में एक या एक से अधिक विषयों में अनुपस्थित या अनुत्तीर्ण रहे हैं, अगर आप मुख्य परीक्षा में एक या दो विषय में अनुत्तीर्ण हो गए हैं या फिर किसी कारणवश आप वह परीक्षा नहीं दे पाए हैं, उसमें आप अनुपस्थित रहे हैं, तो द्वितीय परीक्षा में आप केवल उन्हीं विषयों में सम्मिलित हो सकेंगे तथा ऐसे अभ्यर्थी जो किसी विषय में उत्तीर्ण हो गए हों वे भी अंक सुधार हेतु सम्मिलित हो सकेंगे। यानी कि जो मुख्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण होंगे वह केवल उन अनुत्तीर्ण विषयों के लिए द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। साथ ही साथ ऐसे छात्र छात्राएं जो मुख्य परीक्षा में उनको लगता है कि किसी विषय में उनके कम नंबर हैं तो वह अंक सुधार के लिए द्वितीय परीक्षा में बैठ सकते हैं। इसका बिंदु क्रमांक 141 इसमें दिया गया है। प्रथम परीक्षा में उत्तीर्ण रहे छात्र भी एक या एक से अधिक विषयों में द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पात्र होंगे। भले ही आप मुख्य परीक्षा में पास हों और यदि आपको लगता है कि किन्हीं विषयों में आपके कम नंबर हैं तो आप द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा में पास होने वाले जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें द्वितीय परीक्षा में बैठने की किसी भी प्रकार की बाध्यता नहीं रहेगी। प्रायोगिक विषयों में कोई छात्र प्रथम परीक्षा की प्रायोगिक आंतरिक परीक्षा में के केवल अनुत्तीर्ण भाग में सम्मिलित होने के लिए पात्र होगा। यानी कि प्रायोगिक परीक्षा में यदि आप पास हैं
और तो आप द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे। लेकिन यदि आप प्रायोगिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हैं तो आप द्वितीय परीक्षा में बैठकर प्रायोगिक परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं। द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए छात्रों को निर्धारित शुल्क के साथ साथ परीक्षा फॉर्म का जो आवेदन है वह अनिवार्य भरना होगा। द्वितीय परीक्षा का परीक्षाफल सभापति के आदेश से प्रकाशित किया जाएगा। परीक्षा अवधि परीक्षाफल समिति की किसी बैठक की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे छात्र जो मंडल की द्वितीय परीक्षा में बैठे हों अंकों की पुनर्गणना के लिए मंडल के प्रावधानों के अनुसार आवेदन कर सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल समय समय पर द्वितीय परीक्षा के संबंध में विस्तृत अनुदेश परीक्षा समिति के लिए जारी कर सकेगा। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षाओं को लेकर बड़ा बदलाव कर दिया है। अब मुख्य परीक्षा फरवरी मार्च में और द्वितीय परीक्षा जुलाई अगस्त में आयोजित की जाएगी। मुख्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र छात्राएं द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र छात्राएं भी यदि उन्हें लगता है कि किन्हीं विषयों में उनके कम अंक हैं तो वह भी द्वितीय परीक्षा में हिस्सा ले सकते हैं। तो ये बड़ा अपडेट स्कूल शिक्षा विभाग से निकलकर सामने आया था। साथियों, कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और ऐसी जानकारी समय समय पर आप लोगों तक पहुंचती रहें, इसके लिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ें और इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।